चुनाव से ठीक पहले मार्केट की नज़र भी है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, गोल्ड का मार्केट भी अलर्ट मोड में है। सवाल ये है कि चुनाव से पहले गोल्ड में क्या करें और चुनाव के बाद मार्केट में होगा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिराग सेठ साहब मेटल फोकस के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, यूएस जिस 5 नवंबर का दुनिया भर को इंतज़ार था वो तारीख आ गई है और शाम को करीब 4:30 बजे वहाँ वोटिंग शुरू होगी जो सुबह 6 बजे तक चलेगी। उसके बाद नतीजों की प्रक्रिया शुरू होगी। नतीजों में थोड़ा डिले भी हो सकता है, अगर क्लोज फाइट हुआ, कुछ रिकाउंटिंग हुई तो नतीजों में थोड़ी देरी की संभावना भी जताई जा रही है। और बहुत कांटे की टक्कर है, क्लोज फाइट है, स्विंग स्टेट में बहुत कांटे की टक्कर है। तो पहले तो आप ये बताएं कि आप जो मार्केट का बिहेवियर है इसको देखकर क्या आउटकम का अंदाज लगाया जा रहा है? देखिए मृत्युंजय जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ट्रम्प क्या बात करते हैं और हैरिस ने क्या बात की है। ट्रम्प कहते हैं कि मैं टैक्स को कम कर दूंगा और हैरिस कहती है कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दूंगी। यदि टैक्स कम होता है, यूएस में टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, अगर टैक्स कम कर देते हैं, ट्रम्प जीत जाते हैं और टैक्स को कम करते हैं, तो उनकी आर्थिक हालत तो ऑलरेडी बहुत ही खराब है। वो ऑलरेडी लगभग 36 ट्रिलियन डेट के ऊपर बैठे हुए हैं। 1,000 बिलियन डॉलर तो हर साल का उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है और उसके बावजूद भी वो टैक्स कट की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? पूरा यूएस और कंगाली की राह पर जाएगा, और यदि वो कंगाली की राह पर जाता है तो अल्टीमेटली यही होगा कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। यदि हैरिस जीतती है तो वो कहती है मैं टैक्स रेट बढ़ा दूंगी, लेकिन यदि आप पूरे इनकी पार्टी का जो इतिहास देखेंगे पिछले 1 साल का, तो आप देखिए पिछले 1 साल में ये अपनी आर्थिक स्थिति को ज्यादा मजबूत भी नहीं कर पाए। इससे बेहतर रोल तो फेड ने प्ले किया है। फेड ने बहुत ही मजबूती के साथ इंटरेस्ट रेट को घटाने की शुरुआत की, इतना इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी। लेकिन आप देखिए इन पिछले सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड देखिए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सिल्वर 59% अप, गोल्ड लगभग 44% अप। मैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड यील्ड 3.6 से 4.73 के बीच में घुमा, अब 4.3 है। डॉलर इंडेक्स 100 से 106 के बीच में घुमा, 104 के आसपास अभी है। तो आप यदि पिछले 1 साल का इन लोगों का यदि आप इतिहास देखें, तो कमला हैरिस की सरकार ने भी कोई किसी भी प्रकार का ये जो डेट घटाना होता है, जो एक देश की आर्थिक हालात को मजबूत करना है, उसके स्तर पर कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से यदि इन दोनों में से कोई भी जीतता है, इससे इससे उस देश की आर्थिक हालत सुधरने वाली नहीं है। और मेरा मानना यह है कि हमें जब गोल्ड और सिल्वर का हम एनालिसिस करें तो इनकी जीत का एक टेम्पररी इफेक्ट 100 से 160 डॉलर का आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल फिगर हैं वो चेंज नहीं हो रहे। ये आप इम्पैक्ट कह रहे हैं, ये गिरावट वाला इम्पैक्ट कह रहे हैं, मतलब 100 से 150 डॉलर दाम गिर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं नेता जी? हाँ जी। ओके, ठीक है। अब चिराग शेठ साहब आप ये बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प की अगर जीत होती है तो वो डॉलर के लिए फेवरेबल होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। तो अगर ऐसा होता है, ट्रम्प जीतते हैं, डॉलर मजबूत होता है, तब क्या कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है गोल्ड में? इसकी संभावना आपको दिख रही है? देखिए मतलब जैसा आपने कहा कि ट्रम्प अगर आते हैं तो डॉलर स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि मार्केट का फिर से फोकस जो ट्रेड वॉर की तरफ हो जाएगा, जो ट्रम्प ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में किया था, जहां पे प्रोटेक्शनिज्म लेके आए थे। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सुरेंद्र भाई ने कही वो है यूएस फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। एक चीज जो कॉमन है दोनों के बीच में कि कोई भी आए, आइदर ट्रम्प आए या हैरिस आए, यूएस फिस्कल डिटोरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा और उसका कहीं ओवर दी मीडियम टू लॉन्ग टर्म फायदा गोल्ड को होगा। देखिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, सिर्फ इलेक्शन ही नहीं इवेंट है, बट फेड की भी कमेंट्री आएगी, फेड का भी डिसीजन आएगा अगले 1-2 दिन में। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे वोलेटिलिटी रह सकती है। 100 से 150 डॉलर के उठापटक आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं कहूंगा इस हफ्ते सबने साइडलाइंस में रहना चाहिए, मार्केट को थोड़ा कूल डाउन होने देना चाहिए और फिर क्या होता है उसके हिसाब से
आगे मार्केट की चाल होगी। ठीक है, लेकिन मेहता जी अगर मान लीजिए कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या सडनली हम गोल्ड में कोई बड़ा जंप देखेंगे सर, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो इसका रिवर्स लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी अच्छा। ट्रम्प जीतते हैं तो गोल्ड में ज्यादा तेजी रहेगी। अच्छा। कमला हैरिस जीतती है तो गोल्ड में इतनी तेजी नहीं रहेगी। हम्म। थोड़ा सा गोल्ड में करेक्शन आने की मुझे उम्मीद है। और ट्रम्प जीतते हैं तो मुझे क्यों उम्मीद है, क्योंकि जो टैक्स कट की बात कर रहे हैं वो एकदम सही नहीं है। यूएस की जो आर्थिक हालात है वो सही नहीं है। तो वो अच्छा। टैक्स कट से तो और आर्थिक हालात बिगड़ेगी। यदि आर्थिक हालात बिगड़ेगी तो उन्हें ज्यादा डेट को डेट बढ़ेगा, और डेट बढ़ेगा तो नेचुरली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मैं रिवर्स सोचता हूँ, ट्रम्प अगर जीतते हैं तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, और हैरिस जीतती है तो थोड़ा सा एक अच्छा। टेम्पररी राइट 100 राइट। से 150 डॉलर। ओके। अब एक सवाल चिराग शेठ जी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अब यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो इंटरेस्ट रेट का सिनारियो है, जो कि फेड ने जो एक सिग्नल दिया है, या यूं कहें आपकी एक कमिटमेंट जो है आपकी, धीरे धीरे दरों में कटौती की जाएगी, क्या इस रिजल्ट का इम्पैक्ट हम रेट कट की पॉलिसी पर देखेंगे? ट्रम्प जीतते हैं तो क्या यही पॉलिसी कंटिन्यू होगी रेट कट की, या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? कमला हैरिस आएंगी तो क्या यही पॉलिसी रहेगी, या इसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? अब देखिए नितिन जी, यूएस की एक बहुत ही बढ़िया चीज वो है कि जो फेड है वो इंडिपेंडेंट माना जाता है, और गवर्नमेंट कोई भी आए उसका एक्चुअली इम्पैक्ट फेड पे नहीं आता है, क्योंकि फेड के गवर्नर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। एक जो कंटिन्यूटी हमें लगती है वो है कि इंटरेस्ट रेट कट का जो सिनेरियो है ये बरकरार रहेगा। हालांकि सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है। तो शायद जो लोगों का मानना था कि फेड बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रेट कट करेंगे, वो शायद नहीं होंगे। अभी हम देखेंगे कि 25 बेसिस पॉइंट के शायद रेट कट आएगा, और अगला रेट कट भी 25 बेसिस पॉइंट होगा, और शायद कमेंट्री में उतना अग्रेशन नहीं दिखाई देगा। तो उसका जरूर गोल्ड पे आपको फायदा देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसी कमेंट्री आती है अगले 3 या 6 महीने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। अब जतिन जी आप बताएं कि चुनाव आज है, रिजल्ट अभी कल से प्रक्रिया शुरू होगी, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी गोल्ड में होनी क्या चाहिए इस वक्त, ये बताइए जतिन जी। देखिए इमीडिएट बेसिस पर थोड़ी अनसर्टेनिटी है। इलेक्शन का आउटकम अगर फेवरेबल आता है ट्रम्प के साइड में तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी का रुझान देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के लिए मेरे हिसाब से भी ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 2017 से 2020 जब ट्रम्प जी इलेक्शन के प्रेसिडेंट मतलब यूएस के प्रेसिडेंट थे, तब यूएस डॉलर हार्डली 100 के ऊपर मेंटेन होता था। 90 तक भी गया था, 100, 101, 102 आया था, उसके बाद वापस सेलिंग आ गई थी, तो हार्डली 100 के ऊपर देखने मिलता था। और 2020 से 2024 का अगर हम रैली देख ले जहाँ पे ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं है, तो वहाँ पर डॉलर इंडेक्स आपको 100 के ऊपर कंटिन्यूसली देखने मिला है। तो ये तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स के लिए एक नेगेटिव ट्रैक्शन होगा कि ट्रम्प का आना, और गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ट्रम्प की इलेक्ट प्रेसिडेंसी में गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 80% बढ़ा था 2016 से 20 के बीच में, और 2021 से 24 के बीच में 60% बढ़ा है। सो भले ही ब्रॉडली दोनों ही दौर में गोल्ड के लिए पॉजिटिविटी है। सो यहाँ पर ट्रेडिंग वाइज अपॉर्चुनिटी जो है वो वॉलेटिलिटी के साथ रहेगी। मैं ये मानता हूँ जब तक इलेक्शन का आउटकम प्योरली नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ओके पिछली बार जिस तरह से नितिन जी आउटकम नहीं ठीक आया है। था उस ओके हिसाब सर, से थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता डन, ठीक है। मनोज जी क्विकली सर 30 सेकंड में ट्रेडिंग की कॉल बताइए सर गोल्ड में। हाँ, गोल्ड में इंट्राडे में मेरा मानना है कि अगर थोड़ा और डीप आता है 78,000 से 78,100 के रेंजेस में, तो बाय कर सकते हैं आज के सेशन के लिए 77,750 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे 78,600 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं।